सावन का तीसरा सोमवार। सावन के सोमवार की महत्ता ही अलग है और जो सावन का तीसरा सोमवार है ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्व रखता है हम सभी के लिए। अब ये इतना महत्व क्यों है? क्योंकि सावन का जो तीसरा सोमवार है यह 28 तारीख को पड़ रहा है और इस दिन जो मंगल ग्रह है, मंगल जो प्लैनेट है वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जब कोई भी ग्रह या कोई भी प्लैनेट जब अपना राशि परिवर्तन करता है, चाहे वो उसमें एंटर कर रहे हैं या उससे किसी अदर राशि में जा रहे हैं, तो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पैक्ट हम सब पर होता है, सभी राशियों पर, सब पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इससे अब क्या होगा, मंगल का साल है और मंगल का ही मतलब ये यहाँ पर राशि परिवर्तन हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इस दिन जैसे सोमवार है, सोमवार के दिन सावन चल रहा है, सभी में मतलब मंदिरों में बड़े बड़े जहाँ पर तीर्थ स्थान है बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, मतलब क्राउड होगा। क्राउड इसलिए होगा, सभी भक्तजन मतलब भगवान की पूजा पाठ के लिए, उन्हें याद करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए वहाँ पर होंगे। भीड़ भड़ाका आप कहेंगे सभी मंदिरों में, छोटे छोटे मंदिरों में भी बहुत ज़्यादा होगा। तो हमें सबको ये ध्यान रखना है कि किसी भी हमें ऐसी जगह नहीं जाना है, स्पेशली मंदिरों में, कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो। और अगर आप जाएं, क्योंकि जाना है सभी को, भगवान को जल अभिषेक करना है, उनसे प्रार्थना करनी है या उनका धन्यवाद करना है, तो आपको अपनी सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखना है। या वहाँ के जो मतलब आप कहेंगे पंडित वगैरह जो भी वहाँ पर होते हैं, उन्हें उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना है, जिससे कि उनके आने जाने की, जो भी वहाँ पर भक्तगण आएंगे, उनकी प्रॉपर सुविधा हो। क्योंकि क्या है, जब मंगल की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और अब जो ये 28 को पड़ रहा है, तो इससे ये एनर्जी आपको कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट मिले। आप कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी तीर्थ स्थान पर भगदड़ मच सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है। आप कहेंगे कि भक्तजन जो हैं उन पर भी किसी का कोई नुकसान हो सकता है, किसी की मतलब कोई एक्सीडेंट हो सकता है, जिससे कई लोगों की जान भी जा सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी को सेफ़ रहना है, पूजा पाठ करें, जाएं जहाँ भी जाना है, लेकिन सुरक्षित होकर जाएं। इवन मैं कहूँगी भगवान हर जगह हैं। अगर आप अपने घर रहकर भी पूजा पाठ करना चाहते हैं तो भगवान को याद करें, उनकी पूजा करें, उनका ध्यान करें, उससे भी आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं सोमवार के अचूक उपाय की। सोमवार को आप क्या कर सकते हैं? इस तीसरे सोमवार का जो अचूक उपाय है उसमें आपको क्या करना है, जो कोई भी मांगलिक है या जिसका आप कहें कोई भी मतलब जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनके मंगल की प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, ठीक है, मांगलिक कार्यों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मंगल की प्रॉब्लम्स कही जाती हैं। तो उन्हें क्या करना है, जैसे कि 28 मैंने बताया, उस दिन मंगल जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, तो इस सोमवार आप मंगल का उपाय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मंदिर जाकर आपको शिवलिंग पर अनार, आप स्पेशली एक अनार खरीद कर लाएंगे और उसका आप घर में खुद से स्वच्छ रस निकालेंगे। बाहर से निकला हुआ बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि उसमें त्रुटि होती है, मतलब कुछ ना कुछ मिक्स होता है, या आप कहें थोड़ा गलत टाइप से, गंदे टाइप से, क्योंकि वो निकालते रहते हैं वही सब, मतलब शुद्धता नहीं होती। तो आपको घर लाकर प्योर उसी वक्त निकालना है ताज़ा, और शिवलिंग पर उसको अर्पित करके आना है। इससे क्या होगा, आपके वैवाहिक जीवन में आ रही प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी, रिश्ते नहीं हो रहे थे, उनकी शादी हो जाएगी और आपके लाइफ में जो भी मांगलिक कार्यों से जुड़ी जो भी कुछ प्रॉब्लम्स थी वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। और सभी जिनके मतलब अदर इश्यूज़ हैं या कुछ भी, या भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करें, या तो आप गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, और आप मैं कहूँगी गुलाब जल से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। शहद से कीजिए, इससे आपके घर में धन संपदा इत्यादि सौभाग्य बना रहेगा। और सबसे अच्छा जो मतलब बहुत ही कारगर माना जाता है, आप इसको ज़रूर करके देखें। आप इस सावन में शिवलिंग पर बर्फ़ अर्पित कर देखें, मतलब बर्फ़ से अभिषेक करें आप भगवान जी का, शंकर भगवान का शिवलिंग का आप अभिषेक करें, वहाँ पर बर्फ़ आप घर में जमाएं, वो जाकर वहाँ पर अर्पित करें। और या आप गंगा जल, सावन के जितना भी ये समय बचा है इसमें आप गंगा जल से अभिषेक करके देखिए, देखना आपके जीवन में आपको इतनी पॉजिटिविटी, इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो ये थी हमारी सोमवार की जानकारी। आपको इस तीसरे सोमवार क्या करना है। राधे राधे।